भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल आज लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचा। जिला उपायुक्त से मिलने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन करनाल के प्रवक्ता जगदीप सिंह औलखने ने बताया कि किसानों के खेतों के अंदर से बिजली के टावर व हाई वोल्टेज की तारें बिछाई जा रही है, जिसके लिए सरकार किसानों के हित में कोई भी ठोस नीति नहीं तैयार कर रही और खेतों के अंदर तारे बिछाने का काम भी शुरू कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। उसी रोज स्वरूप आज वह जिला उपायुक्त से मिलकर किसानों के हित में कोई ठोस नीति बनाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों के अंदर बिजली के बड़े टावर लगते हैं उन किसानों को 15 लाख मुआवजा और जिन खेतों के अंदर से बिजली की हाई वोल्टेज तारें लग रही हैं उनको 5 लाख मुआवजा तुरंत दिया जाए और जो नुकसान किसानों का बिजली की तार से गुजरने से होता है उसका भी वार्षिक शुल्क के रूप में किसानों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर सरकार जल्द ही इस तरह की कोई ठोस नीति किसानों के हित में नहीं बनाती है तो वह भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले बिजली का जो कार्य खेतों के अंदर किया जा रहा है, बिना नोटिस के बिजली के तार बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा और काम को आगे बढ़ने से रोका भी जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त ने उनकी बात को सुना और मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय से। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बातचीत करवाएंगे। क्या मामला था? करनाल जिले में जो बिजली लाइन टावर बड़ी लाइनें होती हैं 220 kV या उससे जो बड़ी लाइनें होती हैं उनका 2 जगह काम रुका हुआ है, एक तो संध में और दूसरा इदरी ब्लॉक में गढ़ी बिरबल में। तो किसान यूनियन ने वो काम रुकवा दिया था क्योंकि सरकार इसमें कोई मुआवजा नहीं देती, सिर्फ फसल खराबे के थोड़े बहुत पैसे देते हैं जो 50,000 के आसपास यहाँ 25,000 रुपये होते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट ये स्ट्रक्चर लगते हैं और सालों साल तक किसान के खेत में रहेंगे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसकी जो ज़मीन की वैल्यू है, जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो मतलब ये मान के चलो जो कोई एकड़ 50 लाख का है तो वो उससे आधे रेट से भी डाउन आ जाता है। तो हमने उसको सामने रखते हुए हरियाणा सरकार की इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है भाई इन टावर लाइनों का मुआवजा कैसे दिया जाए। वो पहली बात तो मुआवजा देते नहीं, वो सिर्फ फसल का खराबा देते थे। अब हमने ये दोनों लाइनें रखवा दी थी। आज डीसी साहब और बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों से मीटिंग हुई है। हमने इनको 15 लाख रुपया पर टावर के हिसाब से मांग की हुई है। जिस भी खेत में टावर लगे उसमें 15 लाख रुपये टावर के दिए जाए और जिस एकड़ के ऊपर से लाइन जाए उसके 5 लाख रुपये। तो ये हमने मांग रखी हुई थी, पर डीसी साहब का भी आज यही कहना था भी ऐसी अभी हरियाणा में कोई पॉलिसी नहीं है। हमने उनको साफ साफ कहा मुख्यमंत्री से बात करो, बिजली मंत्री से बात करो, इस पे आप पॉलिसी बनवाओ। वो इस बात पर सहमत हैं भाई आपकी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस है, बहुत नुकसान होता है इसके लगने से। उस ज़मीन की वैल्यू यदि जो वैल्यू होती है उससे आधी भी वैल्यू नहीं रहती। तो इस बात पे वो सहमत हुए। अब वो यहाँ से प्रपोजल बना के और जो यहाँ की आज मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के आगे और बिजली मंत्री के आगे, यहाँ का 2 दिन पहले किसानों ने भी यहाँ पर जेपी और किसानों ने मांग की थी कि वो ना रुकी जाए, पुराने एस्टीमेट पे शुगर मिल की जो लाइन है वो शेखपुरा तक पहुँचाई जाए। नहीं, वो जो शुगर मिल से लाइन निकल रही है उसमें कोई दूसरा इशू है। वहाँ पर पहले जहाँ से लाइन निकल रही थी उसकी कुछ उन्होंने शिफ्टिंग कर दी है। तो उसमें कुछ ये कहना था हमारे किसानों का, जो पॉलिटिकली अप्रोच वाले लोग हैं उन्होंने हमारी शिफ्टिंग करवाई है। तो वो जहाँ से पहले निकल रही है वहीं से निकाली जाए। वो उसका इशू ये नहीं था, उसका इशू था जो वो लाइन जहाँ से निकल रही थी पहले उसको शिफ्ट किया गया है, वो उसको वहीं से निकलवाना चाहते हैं जहाँ से पहले निकल रही है। तो ये दोनों लाइनें हैं जो संध वाली और इंद्री वाली, ये बिल्कुल इनका काम रखवाया हुआ है किसान यूनियन ने, किसानों ने। तो अब जो हमारा डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है उनको हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया है और अब वो हमारी बात, क्योंकि ये देखो इशू केले करनाल का नहीं है, केले संध या इंद्री का नहीं है, ये पूरे हरियाणा के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। और आज तक दुर्भाग्य है हरियाणा में इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो अब उन्होंने मुख्यमंत्री से वो और बिजली मंत्री से हमारी बात पहुंचाएंगे और इसके मुआवजे की भी जो भी पॉलिसी बनेगी तो उससे सारे हरियाणा को ही फायदा होगा। यदि 15 लाख रुपए अब सरकार, हाँ, एक टावर जिस खेत में लगे उसका 15 लाख रुपया और जिस एकड़ के ऊपर से लाइन जाए उसको 5 लाख रुपया मुआवजा साथ ही साथ दिया जाए। और इसके अलावा जो उसके खेत में टावर लग के जो नुकसान होता है उसको आए साल उसकी ज़मीन का कुछ ठेका वो भी उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि देखो इतना कुछ मिलने के बाद भी किसान फिर भी सहमत नहीं है उसके खेत से बिजली की लाइन निकले, पर ये एक मजबूरी है। पर सरकार की पॉलिसी ऐसी है वो कुछ देते ही नहीं है, बिना नोटिस के आके काम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कोई नोटिस नहीं देते किसान को भी हम आपके खेत में सर्वे करके हम यहाँ से टावर लाइन निकाल लेंगे। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? सरकार 15 लाख रुपए देगी तो लाइनें लगने देंगे, नहीं तो बिल्कुल मतलब मुआवजा तो यदि मिलेगा और सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा तभी तो निकलने देंगे।
आज डीसी साहब ने रिक्वेस्ट करी हमारे से, भाई आप काम चलने दो, हम पॉलिसी बनाकर भेज देंगे, आपकी पास हो जाएगी। जैसे ही पॉलिसी बन के आएगी आपको मुआवजा मिल जाएगा। हमने कहा मैम काम बिल्कुल नहीं करने देंगे, इतना हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। भले पैसे 10 दिन पीछे दे दो, लेकिन पॉलिसी तो कुछ पता तो लगा हमने क्या मिलेगा। अभी तो हमारे को बिल्कुल अंधेरे में रख रहे, अब काम बिल्कुल काम बंद रहेगा। इंद्री कई दफा आपने देख लिया, टावर लगे पाड़ दिए थे किसानों ने, ऐसे ही असंत मर रहे। बिल्कुल कोई भी काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी इतना मुआवजा नहीं मिलेगा। मीटिंग में क्या निचोड़ निकला कि अब अभी यही इसी बात से सहमत हुए। डी साहब ने कहा मैं आपकी ये सारी मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री तक भेज दूंगा और वहाँ बैठ कर बात होगी। जैसे ही पॉलिसी बन कर आएगी आपको बता दिया जाएगा, फिर आप सहमत होंगे तो काम लग जाएगा, नहीं तो काम बंद रहेगा। कितनी जगह लगभग खराब हो जाती है खेत की जो टावर लगते हैं? इसके जगह तो खराब होगी, मान ले 15 बाई 15 का हो गया, 20 बाई 20 का होगा। सबसे बड़ा लॉस तो ये होगा इसमें कि जिस खेत में टावर लग गया, बड़ी लाइन आएगी, उस खेत को तो सेल करना पड़ गया। तो अगर वो 50 लाख का है तो ना 20 लाख में भी लेने वास्ते तैयार नहीं कोई। मैं उसके नीचे मकान नहीं बना सकता, मैं पशु नहीं बांध सकता, कोई भी नहीं काम कर, उसकी वैल्यू खत्म होगी। रेस से बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, बच्चों को भी, फसल को भी नुकसान हुआ, बिल्कुल फसल को भी नुकसान। ये मुद्दा करनाल ने जरूर उठाया है, मुद्दा पूरे हरियाणा लेवल का है। पूरे हरियाणा में ही इन टावर की लाइनों से शोषण होता हुआ है समय समय पे किसानों का। और अब ये किला हमारा मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा का मुद्दा। और मुख्यमंत्री हरियाणा को और सरकार को इस पे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो सरेआम किसानों का शोषण है। ये किला करनाल का या 2 जगह का इशू नहीं है, पूरे हरियाणा। किसानों की अगर सरकार तो ये देख रहे थे आप, किसान आज जिला उपायुक्त से मिले हैं। किसानों के खेतों में जो बिजली के लाइनें और टावर लगाए जा रहे हैं, उनका मुआवजा उचित नहीं दिया जा रहा है। बिना नोटिस दिए ही काम प्रारंभ कर दिया है। उसी को रुकवाने के उद्देश्य से आज यहाँ बड़ी संख्या में किसान जिला सचिवालय, जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजे के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती तब तक वहाँ पर कार्य नहीं होने दिया जाएगा, बेशक उसके लिए खंभे क्यों न उखाड़ने पड़े। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।